हेलो एवरीवन। और इस वीडियो में हम लोग क्लास 9 का चैप्टर नंबर 1 नंबर सिस्टम का इंट्रोडक्शन देखने वाले हैं और नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे। तो सबसे पहले इसके कुछ बेसिक इंट्रोडक्शन को भी जानना हमारे लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है, तो उसे जानते हैं। चैप्टर 1 आपका नंबर सिस्टम दिया है, तो नंबर सिस्टम, तो सबसे पहले हमें नंबर सिस्टम के बारे में जानना है, यानी कि नंबरों को किस सिस्टम में चलाया जाता है, नंबर कौन कौन से सिस्टम्स में हैं। तो नंबर का मतलब होता है अरिथमेटिकल वैल्यू, यानी कोई ऐसी अरिथमेटिकल वैल्यू, अरिथमेटिकल का मतलब क्या होता है, जिसे हम लोग प्लस मल्टीप्लाई डिवाइड और माइनस कर दे, वैसी वैल्यू को हम लोग अरिथमेटिकल वैल्यू बोलते हैं। और नंबर्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं, बेसिकली जो नंबर्स होते हैं वो क्वांटिटी को बताते हैं। ठीक है, तो हम लोग नंबर्स के बारे में जान लिए कि नंबर्स किसे कहते हैं। अब नंबर्स के सिस्टम को जानते हैं, यानी कि नंबर किस तरह के होते हैं, किस सिस्टम में काम करते हैं। ठीक है, अब नेचुरल नंबर्स आती है। नेचुरल नंबर्स क्या होते हैं, जो काउंटिंग नंबर्स होते हैं। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स। ठीक है, काउंटिंग नंबर्स यानी जो नंबर्स 1 से स्टार्ट हो, जैसे हम लोग गिनती करते हैं ना, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी यानी अनंत तक जाएगा, आप उसको जहां तक काउंट करते जाओ वो वहां तक आगे वो संख्या, वो नंबर्स बढ़ते ही जाएंगे। ठीक है, नेचुरल नंबर्स उन्हें कहते हैं जो 1 से स्टार्ट हो। Numbers which start from 1 are known as natural number. The collection of all natural numbers is denoted by n. जो जितने भी नेचुरल नंबर्स के जो कलेक्शंस होते हैं उन्हें हम लोग किस चीज से डिनोट करते हैं, n से डिनोट करते हैं। ठीक है, यहाँ पे लिखा हुआ है n इक्वल्स टू 1 2 3 4 अप टू इन्फिनिटी। इन्फिनिटी का मतलब अनंत होता है। ठीक है, उसके बाद से बस नेचुरल नंबर्स के आगे अगर हम लोग जीरो लगा दे तो वो होल नंबर्स हो जाते हैं। ठीक है, नेचुरल नंबर्स के आगे हमें क्या लगाना होता है, बस हमें नेचुरल नंबर्स के आगे जीरो लगा देंगे तो वो हो जाएगा हमारा होल नंबर्स। देखो क्या लिखा है, द नंबर्स विच स्टार्ट फ्रॉम जीरो आर नोन एज होल नंबर्स। द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर इज डिनोटेड बाई डब्ल्यू। जितने भी होल नंबर्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम लोग डब्ल्यू से डिनोट करते हैं, और ये भी आपका इन्फिनिटी तक ही जाता है। ठीक है, जहाँ तक काउंट करते जाओगे आगे बढ़ता ही जाएगा। इसे हम लोग क्या बोलते हैं, इसे हम लोग होल नंबर्स बोलते हैं। Those numbers which start from zero are known as whole numbers. Is it clear? तो होल नंबर्स किसे कहते हैं, जो जीरो से स्टार्ट होते हैं। नेचुरल नंबर्स के आगे हम लोग जीरो लगा दे तो वो होल नंबर्स होते हैं। ठीक है, उसके बाद से इन्हीं दोनों चीज़ों को मिला करके हमारा बनता है इंटीजर्स। ठीक है, तो अब हम लोग क्या पढ़ेंगे, अब हम लोग इंटीजर्स के बारे में पढ़ेंगे। तो आप देख सकते हो आपकी स्क्रीन पे द कलेक्शन ऑफ ऑल होल नंबर्स। अब होल नंबर्स क्या होता है, नेचुरल नंबर्स प्लस जीरो, यानी नेचुरल नंबर्स के आगे अगर हम लोग जीरो लगा दे तो वो होल नंबर हो जाते हैं। एंड निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर आर कॉल्ड इंटीजर्स। जो निगेटिव होता है नेचुरल नंबर्स का, नेचुरल नंबर क्या क्या होते हैं, 1 2 3 4 होते हैं ना। अब निगेटिव यानी उसमें हम लोग माइनस का साइन लगाते जाए तो वो क्या हो जाएगा, निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो जाएगा। और इन्हीं को हम मिला करके क्या बनाते हैं, इंटीजर्स बनाते हैं। आपको दिख रहा होगा कि यहाँ पे आपके राइट हैंड साइड में पूरे आपके यहाँ पे होल नंबर्स लिखे हैं, 0 1 2 3 4 अप टू ये भी आपका इन्फिनिटी तक ही जाएगा। जहाँ तक आप इसे काउंट करते जाओगे आगे बढ़ता ही जाएगा ये नंबर। और यहाँ पे LHS में आपका निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स लिखा है, देखिए -1 -2 -3 अप टू इन्फिनिटी। आपको पता होना चाहिए कि जीरो के बाद जितने नंबर्स होते हैं वो उससे भी छोटे हो जाते हैं। मतलब अगर मैं -3 और -1 में कंपैरिजन करूँ कि कौन सा बड़ा नंबर है, तो -1 बड़ा होगा, क्योंकि इधर जितने जाते हैं वो और छोटे होते जाते हैं और इधर जो जाता है वो बड़ा होता जाता है। यानी कि इधर जो नंबर्स होते हैं वो प्लस होते जाते हैं, यानी कि बढ़ते जाते हैं, और इधर नंबर्स घटते जाते हैं, यानी कि ये नंबर्स छोटे होते जाते हैं। और इन सारे कलेक्शंस को क्या बोलते हैं, इंटीजर्स की सारे कलेक्शन को हम लोग जेड से डिनोट करते हैं। किससे डिनोट करते हैं, जेड से डिनोट करते हैं। आई थिंक दिस टॉपिक इज क्लियर। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे रैशनल नंबर्स की, रैशनल नंबर्स किसे कहते हैं। ठीक है, तो रैशनल नंबर्स
के बारे में क्या लिखा है, अ नंबर r is called a rational number if it can be written in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0. The collection of rational number is denoted by q. Example 1/2, 3/5. यानी कि जो रैशनल नंबर्स होता है, रैशनल नंबर्स क्या होते हैं, रैशनल नंबर्स वैसे नंबर्स होते हैं जिन्हें हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके और जहाँ पर q जो है वो 0 के इक्वल्स में ना हो और p और q एक इंटीजर हो। इंटीजर्स का मतलब क्या होता है, यानी कि आपका होल नंबर्स हो और निगेटिव ऑफ नेचुरल नंबर्स हो, ठीक है। तो p और q क्या होने चाहिए, वो दोनों के दोनों इंटीजर्स होने चाहिए और q आपका 0 के इक्वल में नहीं होना चाहिए। अब जो हमने एग्जाम्पल लिया हम लोग उसे प्रूव करते हैं, लोग चेक करते हैं कि क्या वो सच में रैशनल नंबर्स हैं भी या नहीं। तो आप देख रहे हैं मैंने 3/5 लिया है, तो 3/5 में आप देख सकते हैं कि दोनों के दोनों इंटीजर्स हैं। ये आपका एक नेचुरल नंबर्स है और ये होल नंबर्स भी आप कह सकते हो क्योंकि आपका नेचुरल नंबर प्लस 0 ही होल नंबर्स होते हैं, ठीक है। तो ये आपका इंटीजर्स है 3 और 5 और यहाँ पे आपको दिख रहा होगा कि ये p बाई क्यू के फॉर्म में भी है और जो q है वो 0 के इक्वल्स में नहीं है, तो इसलिए हम ये कह सकते हैं कि ये एक रैशनल नंबर्स है। उसी तरह जो दूसरा एग्जांपल है 1/2, इसमें भी आप देख सकते हैं कि 1 और 2 क्या है, इंटीजर्स है और ये p बाई क्यू के फॉर्म में है और q 0 के इक्वल्स में नहीं है, इसलिए हम इसे भी कह सकते हैं कि ये भी एक रैशनल नंबर्स है। तो कोई भी ऐसा नंबर रैशनल नंबर तब कहलाएगा जब उसे हम लोग p बाई क्यू के फॉर्म में लिख सके जहाँ पर p और q दोनों ही इंटीजर्स हो और q जो है वो 0 के इक्वल्स में ना हो और सारे जो रैशनल नंबर्स होते हैं उनके कलेक्शन को हम लोग q से डिनोट करते हैं। याद रखना है इंटीजर्स को हमने z से डिनोट किया, रैशनल नंबर्स को q से डिनोट करते हैं, ओके। अब हम लोग इरेशनल नंबर्स पढ़ते हैं कि इरेशनल नंबर्स किसे कहते हैं। इरेशनल नंबर्स बस रैशनल नंबर्स का उल्टा होता है। Any number that cannot be expressed in the form of p by q where p and q are integers and q is not equals to 0 is an irrational numbers। जैसा कि मैंने बताया जो irrational numbers होते हैं वो rational numbers का बिल्कुल उल्टा होते हैं जिन्हें हम p by q के फॉर्म में नहीं लिख सकते हैं। p और q इंटीजर्स नहीं होते हैं, q 0 के इक्वल नहीं होता है, ये सब कुछ नहीं होता है, बस उसका उल्टा होता है, ठीक है। और जो इरेशनल नंबर्स होते हैं उन्हें हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग भी बोल सकते हैं। अब नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग का मतलब क्या होता है, नॉन टर्मिनेटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग उसे डिवाइड करते हैं तो वो पूरी तरीके से नहीं कटता है, उसे हम लोग नॉन टर्मिनेटिंग बोलते हैं, ठीक है। और नॉन रिपीटिंग का मतलब ये होता है कि जब हम लोग उसे डिवाइड करते हैं तो उसका जो क्वोशिएंट आता है वो बार बार रिपीट होते जाता है, रिपीट नहीं होता जाता है, नॉन रिपीटिंग लिखा है, ठीक है। जो क्वोशिएंट होता है वो बार बार रिपीट नहीं होता है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उससे भी हम लोग इरेशनल नंबर्स बोलते हैं, ठीक है। इरेशनल नंबर्स को हम लोग अदर एक और तरीका जिसे हम लोग डिफाइन कर सकते हैं, जैसे कि इरेशनल नंबर्स आर दोज नंबर्स व्हिच आर नॉन टर्मिनेटिंग एंड नॉन रिपीटिंग। अब जो मैंने कुछ एग्जांपल्स लिए आप उन्हें भी देख सकते हैं, जैसे कि जो √2 है, √2 आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग नंबर भी है और नॉन रिपीटिंग नंबर भी है, ठीक है। और रैशनल नंबर का बिल्कुल उल्टा है, ये ना ही तो आपका p बाई क्यू के फॉर्म में है ना ही p बाई क्यू में इंटीजर कुछ नहीं है, ठीक है। और नेक्स्ट एग्जांपल भी आप देख सकते हैं जैसे कि 1.010024563 जो मैंने लिखा है वो भी आपका नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग नंबर है, ये पूरी तरीके से डिविजिबल भी नहीं है आपका, ठीक है। और जो क्वोशिएंट है उसका जो आंसर है वो बार बार रिपीट भी नहीं कर रहा है, ठीक है, नॉन रिपीटिंग है, हर बार जो क्वोशिएंट है वो डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है। पाई भी आप देख सकते हैं कि पाई की जो वैल्यू है 3.14, 3.14 भी आपका एक नॉन टर्मिनेटिंग और नॉन रिपीटिंग है, लेकिन जो पाई की जो वैल्यू है 22/7, 22/7 एक रैशनल नंबर है क्योंकि ये आपके p बाई क्यू के फॉर्म में है, p और q यहाँ पे इंटीजर्स भी है और q 0 के इक्वल्स में नहीं है, इसीलिए जो पाई की 3.14 वाली वैल्यू है वो इरेशनल नंबर होती है, लेकिन जो 22/7 होता है वो रैशनल नंबर होता है। अब आते हैं रियल नंबर पे, तो रियल नंबर क्या होता है, रैशनल नंबर्स प्लस इरेशनल नंबर्स, उन्हें हम लोग बोल देते हैं रियल नंबर, ठीक है।
इन दोनों को मिला करके हम लोग रियल नंबर बनाते हैं। रियल नंबर को हम लोग आर से डिनोट करते हैं। Any number which can be represented on the number line is a real number R. It includes both rationals and irrational. Okay? कोई भी ऐसे नंबर जिसे हम लोग ग्राफिकली रिप्रेजेंट कर सकते हैं नंबर लाइन पे, उसे हम लोग रियल नंबर बोलते हैं। ये दोनों को इंक्लूड करता है, रैशनल नंबर्स और इरेशनल नंबर्स, ठीक है। तो इसे रियल नंबर्स बोलते हैं। तो आई होप कि आपको इसका बेसिक इंट्रोडक्शन समझ में आया होगा कि नंबर्स किस तरीके के होते हैं और कैसे कैसे होते हैं। अब नेक्स्ट वीडियो में हम लोग एक्सरसाइज 1.1 को सॉल्व करेंगे, ठीक है। और एक्सरसाइज 1.1 को क्वेश्चन नंबर 1 आप खुद से सॉल्व करके देखना। आपको क्वेश्चन गिवन है कि इज 0 a rational number, कैन यू राइट इट इन द फॉर्म ऑफ p by q where p and q are integers and q is not equals to 0। सो जैसे कि मैंने आपको एक्सप्लेन किया है, आप इसे क्वेश्चन को आप अगर समझ पाओ तो आप बहुत अच्छे से कर सकते हो। अदरवाइज मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में इसका वीडियो बना करके आपको अच्छे से एक्सप्लेन करूँगी। तब तक के लिए स्टे सेफ, स्टे मोटिवेटेड। थैंक यू वेरी मच।